एक बार मैंने विज्ञान खोला था, बातचीत हुई थी अपनी, जिससे भी कोई का प्रश्न था कि ये जो श्वास है हमारी, ये श्वास जो है हमारे और परमात्मा के बीच में बैरियर है। श्वास के उस पार परमात्मा और श्वास के इस पार संसार है पूरा। तो साधना में साधक धीरे 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 श्वास इतनी छोटी हो जाएगी, इतनी छोटी हो जाएगी, इतनी छोटी हो जाएगी, करीब करीब रहेगी नहीं। और अगर जागृति में साधक उस जगह बैठा रहा तो श्वास के उस पार छलांग लग जाएगी उसकी। तो वो बच्चे ने जब जन्म लिया तो बच्चा श्वास नहीं लेता, जन्म के बाद लेता है। और जैसे ही उसका जन्म होता है, झटका लगता है तो उसे श्वास आती है, और श्वास के आते ही वो संसार में प्रवेश कर जाता है। क्योंकि पहला अनुभव उसे पीड़ा का होता है या जो भी होता है, और उससे उसके अंदर विचार की धारा शुरू हो जाती है। ऐसा बताते हैं कि योगी, खासकर हठ योगी टाइप के लोग, विज्ञान ये कहता है कि जिस तरह से माँ के गर्भ से तुम नाभि से जुड़े थे, उस तरह से तुम जाने अनजाने परमात्मा के गर्भ में हो और नाभि से आज भी जुड़े हुए हो। तो वो जो एक गीत गाते हैं, वो बताते हैं कि ना मैं ये हूँ, ना प्राण हूँ, ना मन हूँ। वो अच्छा गीत गाते हैं वो। शिवोहम शिवोहम, मैं ये भी नहीं हूँ, ये भी नहीं हूँ, ये भी नहीं हूँ, प्राण भी नहीं हूँ, मन भी नहीं हूँ, भाव भी नहीं हूँ। क्योंकि प्राण जो है ना, हम सबसे ज़्यादा पकड़े हुए हैं प्राण को। और बाहर से जो प्राण आप ले रहे हो, इस प्राण से संसार का जन्म होता है। तो समाधि में ये प्राण बंद हो जाना चाहिए। जब आप मानो बैठोगे तो समाधि जिसको भी लगेगा, वो प्राण का संचार बंद हो जाएगा, तो उसकी नाड़ी भी बंद हो जाएगी, वो करीब करीब डेड हो जाएगा। ये पूरी व्यवस्था वैसी हो जाएगी, और उसकी छलांग बियॉन्ड में होने लगती है। तो फिर अगर वो एक बार उसमें चला गया, ऐसा आदमी, हाँ माँ, वो भरत भाई ने बना के रखे, वो गल जाएंगे। एक बार उसमें चला गया तो वो हमेशा के लिए बाहर हो गया। फिर ये जो प्राण चलते हैं और शरीर चलता है, इसका वो साक्षी रहता है, साक्षी वहाँ से घटता है। जब तक तुम प्राणों के इस तरफ हो, तब तक साक्षी का बोध नहीं घटता। और जो जितनी विधियाँ रिलैक्सेशन की बताई गई हैं, उसमें ये विधि भी है कि धीरे धीरे शांत होते 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 आपकी श्वास करीब करीब रह ही नहीं जाएगी। और वहाँ दो तरह की घटना घटती हैं कि वहाँ एक जंप लगेगा, वो जंप तुम्हें इस तरफ भी फेंक सकता है और उस तरफ भी फेंक सकता है। तो अगर आपके अंदर जीवेषण है, जीने की चाह आपकी बची है, तो आप इस तरफ आ जाओगे। ऐसा साधकों को कई बार होगा, एक बार नहीं कई बार होगा, क्योंकि वो उस पॉइंट को छुएंगे, बिल्कुल उस पॉइंट को बहुत सारे साधक छूते हैं। और वहाँ जो है उन्हें मन मरता है, क्योंकि मन प्राण से चलता है, और जब प्राण बिल्कुल नहीं बचेंगे तो मन कैसे चलेगा, उसकी गति खत्म हो जाती है पूरी की पूरी। तो वहाँ एक झटका लगता है, बहुत जोर से झटका लगता है। तो बहुत बार तो साधक इस तरफ गिरता है। फिर जिसे वैराग्य जन्म गया है, जिसे सत्य की सच में गहराई जानना है, वो उदास हो जाता आके यहाँ, उसे उदासी घेर जाती है कि मैं जिस चीज़ के लिए
ये प्रयास कर रहा था, और जब वो पॉइंट आया तो मैं यहाँ लौट आया। फिर वो दोबारा से होता है, फिर कई बार ऐसा होते 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 फिर समझ इतनी गहरी हो जाए कि यहाँ लौटने में तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि यहाँ लौट के तो वही रिपीटेशन है जो हो रहा संसार का। तो असली में जो मृत्यु जैसा अनुभव हो जाता है। मृत्यु में क्या होता है, आप सांस छूट जाती है आपकी, आप सांस के उस तरफ चले जाते हैं, और संसार में आप सांस के इस तरफ रहते हैं। तो ये विपश्यना की बड़ी कारगर विधि है। ये विपश्यना बहुत कारगर है। गहरा साधक जो विपश्यना में बैठेगा, जाएगा, उस पॉइंट को छुएगा, तो कई बार छूते छूते और उसे ऐसा हो जाएगा, एक बार झटका लग जाएगा उसको, फिर आप हमेशा के लिए शरीर के बाहर हो गए। आपको ऐसा लगेगा कि आपके अंदर शरीर है, आप शरीर के अंदर नहीं है। उल्टी घटना घट जाएगी। आप हमेशा ये अनुभव करोगे कि मेरे अंदर है शरीर, क्योंकि आप परमात्मा के गर्भ में चले गए, और वो गर्भ ही हैं आप, और ये शरीर बिल्कुल आपके लिए दूसरा हो गया। शरीर अपने गुण धर्म को जी रहा है, लेकिन आप हमेशा के लिए साक्षी हो गए। तो ये सारी विधियां जो बनाई हैं, ये इसलिए बनाई। विज्ञान तो बहुत बढ़िया, हर आदमी ने अच्छा विज्ञान खोला है, लेकिन कोई लाखों में एक आध आदमी उसको क्रॉस कर पाता। अगर इसमें भी बैठ जाए कोई आदमी ठीक से, और वहाँ अंधेरा हो, लंबा बैठ जाए, और वो, क्योंकि वहाँ आपको गर्भ में थे उसकी याद आ सकती है, और गर्भ में आप बिना सांस के थे, क्योंकि आपके होने के लिए प्राण की जरूरत नहीं है। आप प्राण थोड़ी हैं, न शरीर है। वो गीत अच्छा सा गाते हैं कोई, न ये हूँ न वो हूँ न वो हूँ, शिवानंद रूपम न बुद्ध, ऐसा कुछ है, शिवोहम शिवोहम, मैं ब्रह्म ही हूँ। वो पूरा गिनाते हैं, उसमें मन, वाणी, इंद्री, सबको वो कहते हैं कि ये मैं नहीं, ऐसा उनका बोध होता। जिसने भी गाया होगा उनका ऐसा बोध होगा। तो सबसे ज्यादा बैरियर प्राण का, और प्राण जो है हमें, तो ये साधु लोग जो है ना, खो में घुसते थे अंदर, ये अनुभव करते थे बिल्कुल न्यूनतम प्राण में जीना। ये विधि है न्यूनतम प्राण में जीने की। ये लोग ये पसंद नहीं करते, ये हरियाली और ये इस तरह का खेल पसंद नहीं करते हैं कि ऑक्सीजन ज़्यादा हो, ये हो ज़्यादा, वो हो ज़्यादा, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो आपके मन को मजबूत करने वाली हैं। ये आपके मन को मजबूत करती है, और आप वो प्रयोग कर रहे हैं तो ये बैरियर भी है। फिर आप बहुत गहरे में आपके न्यूनतम प्राण से जीना शुरू करें, तो वो लोग फिर प्रयोग करते हैं और उसमें घुस जाते हैं खड्डे में। 7-7 दिन क्या, वो 3-3 महीना बैठे रहे। तो ऐसा आदमी जो उसमें चला जाता, वो नाभि से उसका जीवन शुरू हो जाता, जाने अनजाने, और वहाँ उसकी छलांग लग सकती है। ऐसा गहरे अवस्था में लगता है कि जैसे नाभि खींच रही है, ऐसा ही लगेगा, क्योंकि नाभि टूट रही है तुम्हारी, अभी नाभि पकड़े हुए है, फ्री नहीं है। तो खिंच रही है का मतलब जो कोई चीज उसे पकड़े हुए है नाभि को, और नाभि फ्री होना चाहिए। और नाभि अगर आपकी फ्री हो, और नाभि में ही सारे संस्कार भरे हुए, हमारे जितने राग दोष और जन्म जन्म के संस्कार में सब नाभि में पड़े हुए। तो नाभि के जो प्रयोग, तान दैन वगैरह के जो प्रयोग करते हैं गहरे से गहरे नाभि के, और फिर ये शिथिलता, बिल्कुल नाभि आपकी करीब नाभि में ही पहुंच गए हैं आप, क्योंकि आपके जीवन की जो शुरुआत है वो नाभि से ही हुई है, और नाभि के बाहर ही आप बियॉन्ड में जा सकते हैं। तो साधक अगर गहरी साधना में जाता, लेकिन धर्म की प्यास बहुत जबरदस्त चाहिए, क्योंकि ये है मृत्यु। देखो बाकी खेल खिलौने हैं सब,
कितने ही प्रयोग करते रहो, तुम कुछ भी करते रहो, जब तक आपकी मरने की तैयारी नहीं होती तब तक आप बियॉन्ड में नहीं जा सकते। बाकी ये प्राण का खेल है पूरा का पूरा, और ये पूरे संसार को अच्छे से जिलाता जरूर है, एक तृप्ति से जी लेते हो। तो एक पहला पाठ है, जीना चाहिए कि ये जितने प्रयोग कराए जाते प्राण के, कि पहले आप प्राण को ढंग से जी तो लो, उसकी व्यर्थता भी समझ लो जो भी हो रहा है, और बाद में आपको प्राण के बाहर जाने वाले प्रयोग करना पड़ते हैं। और उसमें आपको निष्क्रियता में ज़्यादा जाना, सक्रियता के कम प्रयोग, क्योंकि सक्रियता के जितने भी प्रयोग हैं वो प्राण को बाहर रखते हैं, वो प्राण पे ही आधारित होते हैं, और प्राण ही बाधा है, क्योंकि प्राण से ही मन बना है, प्राण से ही तन बना है, प्राण से ही इंद्री बनी है, प्राण से ही सब कुछ बना है। ये प्राण का ही सघन रूप है सब कुछ। यानी हमारा जो शरीर है, और शरीर के भीतर जितनी रचना सब प्राण की रचना, प्राण ही सघन हो के सब कुछ बन गया, और प्राण जीवंत है। तो वो एक अलग तरह की कॉन्शियसनेस बन जाती है, जिसे अपन मन कहते हैं। चेतना तो जागृत होती है इसमें, लेकिन साधक जो गहरा जाएगा वो प्राण के पार जाने का प्रयास करेगा, और प्राण के पार वही जाएगा जिसे सत्य की इतनी गहरी प्यास हो कि भले ही आप मर जाओ, लेकिन बिना उसके तो अब नहीं जिया जा सकता। और वो जब ही होता है जब हम जहाँ जी रहे हैं वहाँ हमें व्यर्थता का इतना बोध हो जाए, इतना बोध हो जाए, इतना बोध हो जाए कि हमारे सारे मनोरंजन खत्म हो जाए, सारी चीज़ हमारी खत्म हो जाए। ऐसी स्थिति आती है साधक की, और जो सारी साधना धीरे धीरे करते करते जो भी आदमी कर रहा है ये वहाँ पहुँचाती है। इसलिए कोई लाखों में एक आदमी, बाकी ये दुकान अच्छी चलती है, खेल बहुत बढ़िया चलता है, लेकिन लाखों में कोई एक आदमी जीवेषणा से मुक्त होता है, जिसे जीने की चाह नहीं रही। और जिसको जीने की चाह नहीं है वही जीता, सच में जीता वही है जिसको जीने की चाह नहीं है। जिसे जीने की चाह है उसे मरने का डर है। जीने की चाह और मरने का डर एक ही बात है, दोनों। अगर आपको मरने का भय लग रहा है तो इसका मतलब जीने की चाह है आपके अंदर, और वो ऐसे नहीं जाएगी कि हम आत्महत्या कर लें, उससे थोड़ी चली जाएगी, उससे नहीं जाएगी। जीवन की इतनी व्यर्थता यहाँ दिख जाए कि ये ड्रामा इतना ज़बरदस्त है कि इसमें से जन्मों से हम कोलू की बैल की तरह यही कर रहे हैं, ऐसा बोध घटता है कि आप बच्चे पैदा कर रहे हो, धन कमा रहे हो, बीवी को राजी कर रहे हो, ये कर रहे हो, ये कितने जन्मों से तुम्हारे लाखों जन्म हुए हैं दूसरों संतुष्ट कर, अपने पे कभी ध्यान ही नहीं दिया। ये सब उधार की बातें हैं। तो एक तो गुरु कृपा होती है जो ऐसे बैराग में, मैं तो कहूँगा गुरु की कृपा से ही ऐसा बैराग जन्मता है। मेरा ऐसा अनुभव है कि गुरु की असीम कृपा हो जाती है कि अब भैया तेरा काम, जैसे जैसे तुम्हारी तैयारी होती है वैसे वैसे गुरु की कृपा होती है, दोनों बातें एक साथ हो जाती हैं और आप श्वास के उस पार जाते हैं। तो वो आदमी करीब करीब मर जाता है, बहुत देर तक तो वो मरा ही हुआ होता है। फिर जब चेतना आती है शरीर में तो वो उसका साक्षी होता है, वो तो बाहर हो गया हमेशा के लिए। फिर प्राण खेल खेलेगा अपना, लेकिन इस पूरी रचना का वो साक्षी हो गया। पहला प्राण जब आप में घुसेगा और इसमें संचार व्यवस्था होगी तो उसको आप देख पाओगे। तो वहाँ कहते हैं कि तुम द्विज हो गए, जैसे दोबारा से पैदा हो गए। तो दोबारा से पैदा, पहले तो हम बेहोशी में पैदा हुए, अब हमारा दोबारा से जन्म हुआ है संसार में, शरीर में आए, लेकिन हम बाहर खड़े। जन्म जिसका हुआ है
वो सत्य नहीं, वो एक भ्रमणा का जन्म हुआ है। क्योंकि आपका ना तो कभी जन्म हो सकता है, ना आपकी कभी मृत्यु हो सकती है। और यहाँ जिसका भी जन्म हो रहा है और जिसकी भी मृत्यु हो रही है, कहीं रख के भूल गई। दोनों ही जबरदस्त तरीके की भ्रमणा है। तो जब जन्म ही भ्रमणा है और मृत्यु ही भ्रमणा, तो हम तो पूरी भ्रमणा है। हमारा होना जो है एक तरह की भ्रमणा है। लेकिन गुरु भी जो है ना, ऐसे किसी से अपेक्षा नहीं रखते, क्योंकि ये मामला ऐसा नहीं है। तो वो तैयार करते रहते हैं, जो प्रयोग सारे तैयार करने के बने रहते हैं। और धीरे 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 फिर वैराग जन्मता है जिनके जीवन। वो जन्मे गई वैराग की झलक मिलती तो हर आदमी को है कभी ना कभी, लेकिन राग फिर दोबारा से पकड़ जाता है। जब परिस्थितियां थोड़ी बदलती हैं तो वैराग ज़्यादा पकड़ जाता है। अनुकूल परिस्थितियों में वैराग पकड़ना बड़ी समझ की बात है। प्रतिकूल में वैराग पकड़ता है, इसलिए जब उसका समय आ जाता है तो उसके चारों तरफ प्रतिकूल परिस्थितियां आ जाएंगी। एक भी चीज उसके अनुकूल नहीं होगी जो उसे पकड़े, क्योंकि अनुकूलता तो हमें पकड़ कर रखती है। चाहे तुम्हारा मित्र हो, चाहे कोई हो, अनुकूलता है। अनुकूलता का मतलब यह है कि अनुकूलता ने हमको पकड़ा है और हम अनुकूलता ढूंढ रहे हैं। तो हमारा खेल तो दूसरा ही चल रहा है संसार में। इसलिए वैराग्य की बड़ी महिमा। और एक बार वैराग जन्म जाए फिर ये खेल है, ये जो चल रहा है ये बंद नहीं होता है, ये चलता रहता है। लेकिन आप साक्षी होते। तो बाबा जो ये ऐसे प्रयोग में खाने पे भी और सक्रिय ध्यान पे भी ऐसे किया जाए कि ज़्यादा प्राण मन को मजबूत नहीं करे। खाने में भी अगर ज़्यादा कर लिया तो वो भी प्राण खाना अगर खाने से जो प्राण मिलता है, खाने से उस प्राण से सिवा वासना के कुछ नहीं मिलता, उससे वासना ही बनती है। खाना जो है ना, इसलिए जिसका खाने पे ज़्यादा निगाह है वो क्या कर रहा है, वासना का भोजन। इसलिए लोग बाग जो है खाने को बहुत न्यूनतम पे ले जाते हैं कि खाना शरीर को जिला सके, वो वासना में कन्वर्ट ना हो जाए। और खाना अगर खाने पे तो इतना जोर दिया जाता है, साधक का बहुत जोर दिया जाता है, और खाना आपको पूरा का पूरा उलझा देता। तो खाना कायदे से बहुत न्यूनतम पे आ जाना चाहिए, बिल्कुल न्यूनतम से न्यूनतम। वो बुद्ध और महावीर ने जो प्रयोग किए उसी तरह के प्रयोग किए। उनके दोनों के खाने पे ही प्रयोग हुए, नींद पे और खाने पे। 3 तरह की आदतें हम बताते हैं लोगों को, एक सेक्स है, एक भोजन है और एक नींद है। तो नींद पे और सेक्स पे प्रयोग करना, क्योंकि ये इतनी गहरी आदतें हैं, नींद और सेक्स, इन पे जागृति आना बहुत मुश्किल है। लेकिन खाने पे जागृति आ सकती है। तो ज़्यादातर लोगों ने फिर खाने पे ही प्रयोग किया है। कुछ लोग जो बहुत ही प्यास से भरे हैं वे नींद पे भी करते हैं, सूफी हो, कि वो नींद में जब तक नींद में बन सके जब तक जागेंगे, ऐसे प्रयोग किए। कारण क्या है कि नींद जो है वही एक ऐसा पॉइंट है, समाधि का, मृत्यु का और नींद का, तीनों का सेंटर एक ही होता है। उसी केंद्र से समाधि घटती है, उसी केंद्र से मौत घटती है और उसी केंद्र में नींद घटती है। तो अगर नींद में जागृति कोई हो जाए, ये एक प्रयोग है। और नींद में जागृति जब ही होगी जब न्यूनतम भोजन पे आ जाओगे, क्योंकि ये तीन ही जुड़े हुए, ये काम वासना और नींद और भोजन, ये तीनों एक ही है जो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं।
अच्छी नींद, अच्छा भोजन जबरदस्त सेक्स में डालेगा आपको। जिसके भीतर से सेक्स की वासना कम हो जाएगी, वो भोजन कम करने लगेगा और कम सोने लगेगा, ये अपने आप घटेगा। लेकिन उस आदत को समझना पड़ेगा। तो या तो प्रयोग करे जाते हैं भोजन पे, या प्रयोग किया जाता फिर नींद पे। भोजन और नींद पे हो सकते हैं, सेक्स पे प्रयोग करना बहुत मुश्किल काम है। कोई बिरला, लाखों में कोई एक होगा कि सेक्स की एनर्जी को, वो तंत्र के प्रयोगों में आता है। तंत्र पूरी सेक्स की बात करता है। वो कहता है नींद और इसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि आपको तो सारी एनर्जी को रूपांतरित करना। सेक्स की एनर्जी कितनी जागे, इतनी जागृति से उठा लो पूरी, तो वो आदमी तंत्र के माध्यम से, और तंत्र सबसे ऊंचा माना गया है धर्म में। सबसे ऊंची घटना जो है ना, क्योंकि तंत्र वाला आदमी, जैसे मैं कहूँ वो तांत्रिक ही थे, और उनका प्रयोग मूलाधार से सहस्त्रार वाला ही था। तो जो आदमी मूलाधार में जाग जाए, वो किसी चीज में नहीं फंस सकता, उसे कोई फंसा ही नहीं सकता, कोई उपाय नहीं, क्योंकि उसने आखिरी जड़ पे कमांड मार दी, जागृति मार दी, जो कम लाखों में करोड़ों में कोई एक को होता है, ऐसा मानिए। ज्यादातर लोगों ने भोजन पे और नींद पर प्रयोग किया, ये तीन ही रास्ते, बहुत गहरी साधना। बाकी जो मनोरंजन है जो अपन करते रहते हैं, ये सब के सब मनोरंजन। तो भोजन न्यून से न्यूनतम आएगा तो क्या होगा कि नींद आपकी न्यूनतम, और आपका सेक्स एनर्जी भी न्यूनतम रह जाएगी, ना के बराबर रह जाएगी। तो तुम्हारे मन को कोई खुराक ही नहीं मिलेगी। तो धीरे धीरे करते करते मन शांत होने लगेगा। अधिकतर लोग भोजन से शुरू करते हैं, नींद पे भी नहीं कर सकते डायरेक्ट, क्योंकि भोजन एक ऐसी चीज है कि नहीं करो एक दिन तो कुछ बिगड़ता नहीं, ऐसा बड़ा भारी नहीं बिगड़ता। और इसकी धीरे धीरे प्रैक्टिस डालो कि 2 दिन नहीं करो तो भी नहीं बिगड़ता, फिर 3 दिन नहीं करो तो भी नहीं बिगड़ता, और कम से कम करो तो काम चल जाता है। नींद में थोड़ा सा एकदम नहीं कर सकते, लेकिन नींद भी आपकी ऐसी हो जाएगी कि साधक को 2 घंटे सोना चाहिए, बहुत हो जाता है। 2 घंटे से ज़्यादा सोने की जरूरत है। बाकी टाइम में तो आप सपने देख रहे हो, और वो सपने इसलिए देख रहे हैं, आपने खा बहुत लिया है, तो जो खाया है वो रात में सपने बनता है। सपने उन्हीं को आते हैं जो ज़्यादा खाते हैं, मतलब वो जो खाना है वही वासना बनता है। तो उसकी जो थोड़ी नर्जरा होती है वो सपने में होती है। तो सपने प्रगाढ़ जिनको आते हैं, डरावने और पता नहीं कैसे कैसे, भोजन का खेल है। तो भोजन न्यूनतम हो जाए, आदत ना रहे भोजन। जैसे पहले तो ऐसा शुरू करना चाहिए साधक को कि मुझे जब गहरी से गहरी भूख लगेगी जब खाना खाऊंगा। ऐसा नहीं, जब तक मेरा काम चल रहा है बिना खाए जब तक नहीं खाना मुझे। यहाँ से साधक की शुरुआत हो। और आप आश्चर्य करोगे, आपको 24 घंटे में एक बार ही भूख लगेगी। जो नैसर्गिक है भूख, वो 24 घंटे में एक बार भोजन करने की बात है। ये 4-5 बार भोजन करने की बात साधक का लक्षण नहीं है, साधना में ये आता नहीं। तो एक बार अगर आप भोजन करोगे, वो धीरे धीरे करना पड़ेगा, और प्रयोग ऐसा करना पड़ेगा जब मुझे इतनी गजब की नींद वो भूख लगेगी तब मैं खाना खाऊंगा, ऐसे खाना नहीं खाऊंगा। अब अपने साथ क्या जुड़ा हुआ है कि संसार भी जुड़ा हुआ है, और धर्म से ज्यादा चिंतन संसार का है। संसार व्यर्थ तो हो नहीं गया है, और संसार में अगर रहना है तो भोजन तो करना पड़ेगा। तो कोई एनर्जी कहाँ से लाओगे इसे चलाने? पत्नी भी है, बच्चे भी हैं, ये भी है, वो भी है, समाज भी है, दुनिया की चीजें।
तो हम धर्म के नाम पे फिर थोड़ा सा सुंदरकांड पढ़ लेते हैं मतलब काम चला लेते हैं और ये भ्रम पैदा करते हैं कि हम धार्मिक हैं। ये सब भ्रम बने रहते हैं, हम बहुत धार्मिक आदमी हैं। तो इससे तो सिर्फ काम चलता है। लेकिन अगर मुझसे गहरे प्रयोग की बात करो तो कुछ बातें ही और है। ये तो मैं मनोरंजन में भी कराता रहता हूँ ये करो वो करो, तुम सब काम करो, लेकिन प्रयोग तो करना पड़ेगा गहरे साधक को इन 3 चीज़ों में। 3 में एक को मैं छोड़ता हूँ क्योंकि उससे शुरुआत नहीं कर सकते हो। उसको मारने के 2 जो आयाम हैं, ये आयाम उसको उस एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर देंगे, उसको सीधा नहीं कर सकते आप। लेकिन नींद नहीं होगी, नींद ना के बराबर आपकी आए और भोजन ना के बराबर आए तो सेक्स विदा हो जाएगा बचेगा ही नहीं, कहाँ से आएगा। आप बिल्कुल खाली होने लगोगे क्योंकि वो उस मात्रा में आएगा जिस मात्रा में आपका रूपांतरण हो रहा, वो सीधा फिर रूपांतरण की प्रक्रिया जुड़ जाएगी। तो भोजन और नींद पे साधक को प्रयोग करना चाहिए। गहरी विधियां तो यहीं से शुरू होती हैं। बाकी हम शरीर को स्वस्थ करते रहें, प्राणायाम करते रहें, योगा करते रहें, ये करते रहें, वो करते रहें। इस शरीर को स्वस्थ करने का ठीक है कि आप संसार में ठीक से जी सको। और पहले तो संसार में ठीक से ही जी सको, उसके ही प्रयोग कराए जाते हैं। और उनमें हजारों में कोई एक आध ऐसा मिल जाता है, फिर उसको गहरे प्रयोग कराए जाते हैं कि सबको तो न बुद्ध न कराए न महावीर ने। और सब लोग जो है खेमा चलाने के लिए सहयोगी बने रहते हैं, खेमा चलता रहता है। 100 लोग होते, इसमें 1 या 2 होते साधक, इससे ज़्यादा नहीं होते। बाकी उनको सहयोग मिलता रहता बहुत सारे लोगों को, वो काम होता है। जैसे कोई पेड़ को लगाना तो बागड़ लगाई जाती है, ऐसे शुरू में साधना में हम और आप सब बागड़ का ही काम करती हैं। हम और आप किसी और आदमी के लिए साधना कर रहे हैं, ऐसा होता है। जैसे 100 आदमी कर रहे हैं तो 100 आदमियों का, क्योंकि वो आदमी उसमें चला गया है, वो खड्डा हो गया है, मतलब वो आखिरी आदमी हो गया है। जो साधक है वो आखिरी आदमी है। तो जितने साधक हम साधना करते हैं, हमारी एनर्जी उसको सहयोग करने लगती है, क्योंकि वो खड्डा हो गया, हम तो ऊपर खड़े हुए। तो पहले साधना जो गुरु के काम हैं बड़े मिस्टीरियस होते हैं, बहुत मिस्टीरियस। सारे लोगों का उपयोग करता है गुरु एक साधक के लिए। एक साधक उसकी निगाह में रहता है कि ये जो है ठीक चल रहा है, और बाकी लोग, क्योंकि संसार में भी कर क्या रहे थे तो, और शुरू में सभी ये पुण्य कमाना भी पड़ता है। इसलिए बहुत सारे मेले होते हैं, बहुत सारे साधु होते हैं, संघ होता है बड़ा, लेकिन परिणाम बड़े गिने चुने लोगों को आते। पहले आपको बागड़ का काम करना, जो हम जन्मों से करते ही आ रहे हैं। हमारी साधना अभी की अभी है ऐसा नहीं है। हमने पता नहीं कहाँ बागड़े बने हैं, वहाँ चले हैं, और धीरे धीरे खिसकते हम उस पॉइंट की तरफ जा रहे हैं जहाँ हम भी खड्डा हो जाए। और जब तुम खड्डा हो जाओगे तो सारे लोगों का सपोर्ट, ऐसा नहीं घटता, वो बहुत सहयोग चाहिए। इजोटेरिक भी सहयोग मिलता है, जो दूसरी शक्तियाँ वो भी करती हैं, और जो संघ का सपोर्ट मिलता है वो भी मिलता है। इसलिए संघ के बगैर काम हो भी नहीं पाता है, अकेले साधक की इतनी बस्ती होती नहीं। तो गुरु का ये संघ चलाना, ये गुरु का एक विज्ञान, गुरु की निगाह होती है एक आदमी पे, और सारे आदमियों की एनर्जी और उसकी सारे लोगों की एनर्जी जो उसकी तरफ जा रही है, उससे उनका विकास हो रहा है। सारे लोग, क्योंकि आप सच में किसी के काम आ रहे हैं। संसार में तो कोई किसी के काम आता नहीं है, तो फालतू की बात है। लेकिन वहाँ आप काम आ रहे हैं, तो आपका पुण्य जब इतना बढ़ जाएगा, सहयोग करते
आपका पुण्य इतना बढ़ जाएगा कि आप उस केंद्र में पहुंच जाए और फिर आपको सहयोग मिलना शुरू हो जाए और वहाँ जाके ये सूत्र सब हाथ लग जाएंगे आपको। तो नींद में आपको ऐसा लगेगा कि मैं तो सोया ही नहीं, क्योंकि नींद में क्या होता है आप टच करके लौटते हैं। नींद बहुत गहरे में देखो तो 10-12 मिनट की होती है। आप आश्चर्य करो, सिर्फ 10-12 मिनट की, क्योंकि वो सेंटर ऐसा है कि अगर 12 मिनट भी आप उसको छू लिए तो जो 8 घंटे नींद में होता है वो 12 मिनट में हो जाएगा आपको। और फिर तो नींद में जागृति आ जाएगी और आप उसमें से उस पार भी जा सकते हैं। तो बहुत चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती है। नींद जिन्हें एक उम्र के बाद कम आने लगती है, चिंता की ज़रूरत नहीं है, उसका आनंद लो आप। नहीं आ रही नींद, भूख नहीं लग रही, उसका आनंद लो आप। आपको आनंद लेना, जैसे खाने का आनंद ले रहे हो ऐसा भूखे रहने का भी, भूखे रहने के साथ ज़्यादा आनंद है। क्योंकि ये चीज़ें क्या करेंगी, खाना आपको आपसे दूर फेंकता है विचारों के माध्यम से, भूख आपको कितना करीब लाती है। मेरा अंदाज लगाओ, आप वर्तमान में खड़े हो जाएंगे। अगर बहुत भयंकर भूख लगी होगी तो आप ऐसे आ जाओगे बिल्कुल वर्तमान में, इधर उधर हिलोगे ही नहीं। जब शुगर भी बढ़ जाती तो आदमी वर्तमान में आ जाता, घट जाती, ऐसी स्थिति हो जाती, घटती है। जब शुगर घटने का मतलब ये है कि वो भूख बन गई, वो जो एसिड होता है वो खत्म हो गया, उसको खुराक नहीं मिल गई, तो तड़पा देता है पूरा। तो आप लोग गुमराह मत हो ना, वो बात निकली इसलिए वो सूत्र कह रहा हूँ। फीलिंग भी हो सकती है ना, जब नींद सो जाते हैं तब कई बार मुझे लगता है मैं सोई नहीं हूँ। एक मेडिटेशन के वो जब ध्यान करते हो जो स्पेस में पकड़ में जो आती है वही फील होती है। नींद का पता सपनों से लगता है, नींद का पता किसी को नहीं लगता तो, और नहीं लगता है तभी आप ठीक से सोए। कभी कोई आदमी को जो पता नहीं है कि वो नींद में गया। नींद का पता लगता है कि वो सपने से लौटता है, तो सपना बताता है कि सोए थे। नींद का पता प्रसन्नता से लगता है, वहाँ पता नहीं लगा सकते आप नींद का, क्योंकि वहाँ तो मन खोता है पूरा, मरता है पूरा। ये मन का बड़ा विचित्र खेल है, ये रोज क्षण भर के लिए मरता है। 12 मिनट को तो मरता ही है प्रत्येक आदमी का, और मरता है और दोबारा से नया होकर जिंदा होकर आता है। जैसे ही तुम नींद के बाहर आते हो तुम नए हो जाते हो, और बिल्कुल मन पहली बार होता है। बहुत जागरूक आदमी हो तो वो देख लेगा कि मैं जैसे पहली बार हो रहा, सब कुछ उसे नया नया लगेगा। जितना ज़्यादा तुम नींद के सेंटर को छुओगी होश से, उतना तुम्हारे अंदर बहुत नयापन आएगा और जुमाइनी लोग आपको एक फ्रेशनेस रहेगी, बहुत फ्रेशनेस। लेकिन नींद पे डायरेक्ट प्रयोग नहीं कर सकता आदमी, भोजन से शुरू करना चाहिए। इसलिए भोजन का बहुत महत्व, चाहे भले ही और बारीक हो जाओ। छठी में आ जाएगी, 8वीं से छठी नहीं, में गहरे प्रयोग करना है तो मैं सूत्र बता रहा हूँ, तो वो ऐसा है, सत्य तो यही है। बाकी देखो जी अपन खाते पीते रहते हैं, ये मनोरंजन है सब। हम तो उस दिन का आशीर्वाद देते हैं तुम्हें, हम इसलिए मिलते हैं कि हम उस दिन का आशीर्वाद देते हैं कि एक दिन तुम उस बात को तैयार हो जाओ। सबको आशीर्वाद देते हैं, हमारे दूसरे आशीर्वाद सब काम चला हुआ कि तुम बने रहो, इसलिए दूसरे आशीर्वाद। और सच में आशीर्वाद तो हम उस दिन के लिए देते हैं कि तुम वो खाई हो जाओ, मिट जाए पूरा ऐसा। जो जग्गी वासुदेव है ना, हाँ वो भी ये 10 दिन का प्रयोग करवाते हैं। हाँ, करा गायत्री गई थी तो उसने जो वर्णन किया है नींद का, नींद का और खाने का खाने और का। कुछ भी देखना भी नहीं है,
और सिर्फ सबको वाइट ही पहनना है, कोई कलर नहीं है। हाँ। और 10 दिन का बहुत पूरा अच्छा प्रयोग। ऐसा ही प्रयोग कराते हैं, तो बहुत अच्छा लगा। बहुत गहरे प्रयोग तो वही साधक कर सकते हैं जो जिन्हें वाकई सत्य को जानने की जिज्ञासा है। अभी मैं भी कुछ प्रयोग ऐसे कराने वाला हूँ, अब लोग तैयार हो गए हैं, तो इस तरह के प्रयोग कराए बगैर काम होगा नहीं। बाबा गहरे प्रयोग ग्रुप में ही करने चाहिए या आप जहाँ हो वहाँ ठीक है? क्या गहरे प्रयोग ग्रुप में करने चाहिए या जहाँ पे आप जी रहे हो वहीं पे कर सकते हो गुरु? शुरू में ग्रुप में करना चाहिए, लेकिन अंत में तो अकेले ही होना पड़ेगा। अकेले होने की कला तो सीखना पड़ेगा। सबसे बड़ी बीमारी है अपन को, अकेले नहीं हो पाते अपन। कोई ना कोई किसी के साथ जुड़ा हुआ है, और धर्म की शुरुआत अकेले होने से हो, सही शुरुआत। अकेले हो और बिल्कुल अकेले होने का आनंद इतना आने लगे आपको कि भीड़ में भी तुम्हारा अकेलापन न छूटे। तुम किसी के साथ हो फिर भी अकेले हो। जो अकेला हो गया उसकी 90% साधना सफल होगी, फिर वो जो भी प्रयोग करेगा सफल हो जाए। क्योंकि विजातीयता जो है हमको साधना में नहीं जाने देती। हमारे साथ जो भी है वो बैरियर है। वो कृष्ण ने भी कहा, पर धर्मा भयावहा, दूसरे का ख्याल। और भगवान भी कहते अदर इज हेल। भगवान ने कहा है कि दूसरे की मौजूदगी तुम्हें नरक के अलावा कुछ नहीं दे सकती है, क्योंकि दूसरे की मौजूदगी से जो तुम अनुभव करोगे उसका परिणाम नरक में ले जाने वाला होगा आपका। अदर इज हेल भगवान कहते हैं। ये सारी बातें भगवान ने भी कही हैं कहीं ना कहीं, जो मैं कह रहा हूँ। लेकिन जिन्हें प्यास होती है वो ही सुनते हैं और समझते हैं, बाकी तो इसे देखते ही नहीं हैं। ये दूसरी बातें देखते हैं, जोरवा वाली बातें ज़्यादा देखते हैं। ऐसा खेल रहता है। तो प्रयोग तो बिना गहरे करे बात बनने वाली है नहीं। कितने सन्यासी लगे हुए हैं, अब वो सब बागड़ का काम कर रहे हैं, वो एक काम हो रहा है, व्यर्थ कुछ नहीं जा रहा। हम वो चीज़ देखते हैं कि व्यर्थ नहीं जा रहा कुछ भी, क्योंकि इसमें जल्दबाजी की भी ज़रूरत नहीं है। जब होगा होगा, लेकिन जो सहला हो ऐसा चलता कि आप किसी और के काम आ रहे हैं और के काम आते आते आप पुण्य कमा रहे हैं, और वो आपको साधना की तरफ ले जाएगा। तो किसी गुरु से जुड़ोगे तो तुम्हारा काम तो हो रहा है, दूसरे तरह से हो रहा है। तुम सरक रहे हो और दूसरे के काम आ रहे हो। और ऐसी भावना होना भी चाहिए। साधक कितनी गहराई में जाए, वो अपनी सारी एनर्जी दूसरों को मिल जाए, ऐसी भावना से भरा हो। ऐसा नहीं कि पकड़ के बैठ जाए वो खुद, मतलब पूरा बदलता है आदमी। आप जो भी ध्यान साधना कर रहे हो, ये किसी को लग जाए, आपकी ऐसी भावना हो, और अहोभाव से आप अस्तित्व में फैला रहे हो तो जो काम आए। क्योंकि सब तो साधना कर नहीं रहे, आपके अंदर थोड़ी सी जागृति आई है, और जागृति को फैलाने का मंत्र नहीं आया तो फिर जागृति का सदुपयोग भी नहीं हुआ। फैलाने वाला मंत्र आना चाहिए कि जी अस्तित्व में जहाँ जहाँ जरूरत हो, ये जागृति सब जगह फैल जाए। वो फिर तुम्हारे भीतर से और जागृति पैदा करती है। फिर तुम्हारा और भाव बनता है कि मैं सब में समा जाऊं। साधक बिल्कुल मिटने के लिए तैयार हो जाता कि मैं पेड़ पौधों में एक एक पत्ते पत्ते में समा जाऊं। ऐसा परमात्मा से वो प्रार्थना करता है कि मुझे समा दे पूरे अस्तित्व में। तब जाके आपको वैराग्य सही में घटेगा, क्योंकि आपने रास्ता बना लिया ना आगे का, और आगे का रास्ता नहीं है तो वैराग्य कहाँ से घटेगा? फिर पीछे ही पकड़ लेते हैं।
आगे का रास्ता आपका बना हो कि मैं पूरा मिट जाऊं। साधना धर्म कुछ होने वाली बात नहीं, कुछ मिटने वाली बात है। और मजा जो है ना वो मिटने का है, और पीड़ा है होने की। मिटने का है मजा, सच्चा मजा तो मिटने का ही है। सच्चा मजा है खोने का। और जब तुम ही खोने को राजी हो, तुम्हारा सब खो जाए, क्या फर्क पड़ता। अभी तुम खोने की तो बात करो, तुम्हारा डॉलर न खो जाए, लगा रहता कि वो ना खो जाए, उसमें ही प्राण रखे रहते हैं। तो ये अब पेरा फेरी पे साधना चल रही है। लेकिन साधक जो है मिटने को राजी होता है, और मिटने को राजी जब ही होगा जब बटने को तैयार है। समझ रहे मेरी बात। आप पेड़ पत्तों में प्रवेश कर जाओ, जीव जंतुओं में प्रवेश कर, पूरे ब्रह्मांड में आप फैल जाओ। ऐसी भावना से आप अगर भरे हैं तो वैराग जन्म जाए आपके अंदर, और फिर आपको कोई ग्रेविटेशन नहीं रोक सकता है इस तरफ का। ये प्रयोग गहरे में गहरा प्रयोग है। तो कहीं से शुरू करो, नहीं से शुरुआत तो ये जो यथार्थ चीजें हैं उनसे ही शुरू करना पड़ेगा। और यथार्थ चीजें तीन ही हैं हमारी जिंदगी की, इनको ही हम जिंदगी मानते हैं। सेक्स, भोजन और नींद। और क्या है जिंदगी में? जिंदगी इन तीन का नाम है। इन तीन को हटा दो तो जिंदगी में है क्या? आप मानोगे नहीं कि जिंदगी जैसी कोई चीज है। ये तीनों हिलोरें मारती रहती हैं। कभी सेक्स मारता है और फिर जुआई आती हैं, और भूख तो ऐसी लगती है कि 6 समोसे 8 खा लो। वो कोई तो कह रहा था कि जैसे भाई तो कोई फीस खा सकते हैं जी, तो बहुत छोटे समोसे, टंकी बहुत बड़ी है। मैंने ही कहा Eat with awareness. We don't eat much, correct? नहीं, ये आएगी जब जबकि आपको श्वास के प्रयोग और विपස්සना का प्रयोग करना पड़ेगा। गहरे निष्क्रियता की, सक्रियता का प्रयोग जो है हमें स्वस्थ बनाता है। और पहले आदमी को स्वस्थ होने की जरूरत है। वो बीमार आदमी कहाँ से जाएगा? निष्क्रिय, जहाँ दर्द हो रहा वहाँ दर्द हो रहा। सक्रियता से तुम हो गए स्वस्थ, तो अब तुम्हारा शरीर हरकत नहीं करेगा। जब ध्यान में बैठो खुजली नहीं चलेगी तुम्हें। और गहरे प्रयोग जो है ना निष्क्रियता के ही कामयाब होते हैं। तो निष्क्रियता में निष्क्रिय आप कब होगे? जब आपकी सांस को आप निष्क्रिय करोगे। इतनी निष्क्रिय हो जाए वो, इतनी निष्क्रिय हो जाए कि जैसे है ही नहीं। तो क्या हो जाएगा? आप सारा कंपन जो हो रहा है, सारा खेल हो रहा है, वो प्राण से हो रहा है। और प्राण आपने बिल्कुल न्यूनतम पे ला दिए। न्यूनतम पे जितना प्राण आएगा उतनी जागृति बढ़ेगी। और प्राण से बहुत भरे रहोगे तो वो दूसरे तरह की जागृति होगी। तुम उसमें जागृति का अनुभव करोगे, लेकिन वो जागृति बाहर वाली है। अंदर वाली जागृति जो आएगी, ये जागृति टिकेगी नहीं। ये बहुत प्राणों वाली टिकती नहीं है। इस दुनिया में काम में जरूर अच्छी आती, तुम थकोगे नहीं इससे, ऐसा हो जाए। लेकिन न्यूनतम प्राण में जब तुम जाओगे तो जागृति सच्ची आएगी। फिर तुम हाथ नहीं हिला सकते बेहोशी। वो हाथ हिलेगा तो एकदम होश पकड़ लेगा, ऐसी स्थिति बन जाएगी। तुम होश से साधोगे थोड़ी, होश तुम्हें साधेगा। और कितना होश होगा निष्क्रियता में? तुम अगर श्वास के अंतिम बिंदु पर खड़े हो जाओ कितनी जागृति होगी। क्योंकि अगर स्वप्न आया, नींद आई तो बिगड़ जाएगा वो खेल जो विपස්සना में तुम्हारा चल रहा है। निष्क्रियता में अगर नींद आ गई तो हिल जाओगे आप, और विचार आ गया तो हिल जाओगे आप, तो वो पॉइंट छूट जाएगा। तो अगर निष्क्रियता में आप बैठे रहे तो वो पॉइंट आएगा। पॉइंट आएगा तो तुम जड़ हो जाओगे, बिल्कुल जड़। तुम चाहो तो भी नहीं हिल सकते, हिल नहीं सकते। और वही समाधि घटती है जहां आदमी चाहे तो भी ना हिल सके, इतना जड़ हो गया हो बिल्कुल। तो फिर प्राण जो है
आपको जैसे जरूरत ही नहीं है तो आदमी का रूपांतर ढूंढने लगेगा। जागृति वहाँ, ध्यान का मतलब ये है कि वहाँ तुम बिल्कुल जड़ हो जाओ, तुम्हारी इंद्रियां बिल्कुल बाहर से डिस्कनेक्ट हो जाए। चाहे बाहर बम फूट रहे हो, आपको सुनाई नहीं दे रहा, कुछ भी हो रहा तो भी सुनाई नहीं दे रहा, इतने गहरे में आप निष्क्रिय हो जाओ, तो फिर जागृति प्रकट होगी आपके अंदर। और आप ऐसा नहीं कि अनर्गल जियोगे, बहुत व्यवस्थित जिंदगी जीना पड़ेगा। जागृति टिकती नहीं है, जागृति है कहाँ कि टिके। ये तो टेम्परेरी जागृति आती है, फेज आते हैं जो जागृति आते हैं वो चले जाते हैं, लेकिन जागृति वो जागृति तो ऐसी है कि तुम उठोगे बैठोगे, जैसे जागृति कैसी है, जैसे तुम पानी में हो, पानी में, तुम्हारा शरीर पानी में है और तुम पानी हो जाओ, तो तुम्हें चारों तरफ से छुओगे कि नहीं? तुम पानी हो जाओ, फिर शरीर को तुम चारों तरफ से छुओगे कि नहीं? जागृति ऐसी फैल जाती है कि तुम्हें चारों तरफ से छुए है। अब तुम्हें साधना नहीं है। अब पानी अगर तुम हो गए तो फिर पानी की फीलिंग को साधना थोड़ी है, वो तो तुम हाथ हिलाओ, चाहे पाँव हिलाओ, चाहे मत हिलाओ, तुम्हें उसका स्पर्श मिलता ही रहेगा। जागृति तुम्हें घेरती है, अंदर से और बाहर से, दो ही तरफ से पूरा घेर लेती है। वो घेरे तो अभी भी है, लेकिन विचार के माध्यम से और उसके हम उसको भुला कर रखते, भूले हुए, क्योंकि साक्षी में तो तुम हो ही, जागृति में तुम हो ही, मूल रूप से तो जागृति में ही हो। और बेहोशी का सपना देख रहा है। मजा ये है कि बेहोशी का सिर्फ सपना है और उस सपने के भोजन है। सपने में ही आदमी भोजन कर रहा है, सपने में ही संभोग कर रहा है और सपने में ही लड़ाई झगड़े कर रहा है, सब सपने का चल रहा है, क्योंकि गहरी नींद में हो, गहरी मूर्छा में। और मूर्छा में आदमी सपने में रहेगा, सपने की दुकानदारी चलाएगा, 70-80 साल तक सपने में रहता है, थोड़ा सा टूटता है तो मर जाता, क्योंकि सपना टूटा के मरे। क्योंकि सपने कोई जिंदगी अगर समझोगे तो सपना टूटा गया तो मरोगे नहीं, और क्या टूटता, मरते में होता क्या आदमी का, सपना ही तो टूटता है। जो हमारे थे, अपने थे, वे सब छूट रहे हैं, तो क्या छूट रहा है? जो सपना था वो छूट रहा है। न तुम्हारे थे कभी कोई, न तुम्हारे हैं, किसी का कोई नहीं होता है। ये सपने की मान्यता है, और ये सपने की मान्यता तुम्हें जिंदा रखे हुए है, तो तुम जी तो लेते हो लेकिन जीवन को नहीं समझ पाते। और जब तक ये ना समझ लो कि जो सपने की माया है, कुछ है नहीं, तब तक बैराग आएगा नहीं। सब सपने का खेल। और सपना टूटा कि जागृति आई, और सपना ऐसा नहीं टूटता है। सपने में बैठ कर सपना कैसे टूटेगा? सपने में ही बैठे हो और सपना तोड़ना चाह रहे तो कैसे टूटेगा? तो आपको क्या तोड़ना पड़ेगा? सपना किस वजह से होता है? नींद की वजह से, मूर्छा की वजह से। और मूर्छा टूटेगी जब तुम प्राण के बाहर जाओगे, इतने निष्क्रिय हो जाओगे, इतने निष्क्रिय हो जाओगे कि प्राण जो है तुम्हें सिर्फ छुएगा। तो ये सपने की दुकानदारी जो है ना तुम्हारी, इसकी तरफ तुम्हारा रुझान बंद हो जाएगा, इसको तुम देखना ही बंद कर दो। सामने कोई चीज होगी लेकिन तुम्हें साफ लगेगा कि इस चीज से मेरा कोई संबंध नहीं, इतने अकेले हो जाओगे। हम एक बात बता रहे, कभी हमारे जीवन में घटना घटी, साधना काल में जब हम जीते थे, तो जब आदमी अंतर्मुखी जब हो जाता है तो कोई भी आदमी उसके बगल में बैठेगा तो वो ज़्यादा देर बैठ नहीं सकता साधना में जब अंतर्मुखी होता है, क्योंकि आदमी कब बैठता है? जब उसे आपसे एनर्जी मिल रही है तो टिकेगा। ऐसा आदमी जो बहुत अंतर्मुखी हो जाता है
वो किसी को टच नहीं होता। तो पहले आपको अपनी सारी एनर्जी को बाहर नहीं फेंकना है, बिल्कुल आपके अंदर हो जाना, तो सबसे संबंध छूट जाएंगे। तुम्हारी बीवी भी तुम्हें कहेगी कि बेकार हो गया आदमी, तुम्हारे बच्चे भी कहेंगे बेकार हो, क्योंकि उनसे तुम्हारा जो संबंध था वो टूट गया। तुम ऐसे देखोगे जैसे कोई और को देख रहे हो। अब जब बीवी को ऐसे देखो जैसे और को देख रहे हो तो तमाशे खड़े हो जाएंगे कभी। लेकिन तुम्हें जताना नहीं है, देखना तो ऐसे ही है, किसी और को देख रहे हो। कोई तुम्हारा नहीं है, कोई इस संसार में। अगर होता तो कोई तो जाता संगे यार। और जब साथ में कोई आया नहीं है तो साथ में कोई जाएगा क्यों यार, जैसी कामना क्यों करते हो? और जो साथ में नहीं जाएगा वो अभी भी किस काम का है, इस वक्त भी किस काम का है? जो साथ में जाना ही नहीं है, न धन जाएगा, न पद जाएगा, न औरत जाएगी, न बीवी जाएगी, न बच्चे जाएंगे। जाएगा क्या तुम्हारे साथ? तुम्हारा अपना होना जाएगा, अकेला। तो अकेला होना सीख लो। सौभाग्य तुम्हारा तो कि तुम अकेले हो, वो तो ही बढ़िया बात। अकेला होना सीखो। और अकेला होना जब ही आएगा जब उसे जीने लगोगे निष्क्रियता। तो तुम भीड़ में भी अकेला अनुभव करो, क्योंकि तुम्हारी एनर्जी जुड़ेगी ही नहीं, कहीं किसी से नहीं जुड़ेगी। तुम ऐसे चले जाओ। मेरे साथ तो क्या होता था, और हम कभी मिल गए तो हेलो हाय करेंगे, फिर हमारे साथ जाएंगे और थोड़ी देर बाद वो भाग जाएंगे कि आदमी तो कुछ अलग हो गया है यार, तो ऐसे भाग के चले जाते। अपने आप छूटती हैं चीज़ें। ये हम चाहें कि हम छोड़ दें किसी के लिए, ये प्रयोग सही नहीं है। ये तो हिंसा है एक तरह की, कि हम छोड़ दें, वो आपसे छूटेंगे। जब आपकी एनर्जी अंतर्मुखी हो जाएगी तो फिर महावीर से कहने लगे घर वाले कि तुम महाराज जहाँ जाना हो वह चले जाओ, तुम्हारी घर में कोई जरूरत नहीं, तुम गैर जरूरत के हो जाओ सबके लिए। इतने गैर जरूरत के हो जाओ कि तुम किसी काम के नहीं। तो सब हाथ जोड़ लेंगे, महाराज जहाँ साधना करना हो वह करो, तुम किसी काम के नहीं रहे। आप काम के हो तो ये तो पकड़ के बैठेंगे, उम्मीद लगा लेंगे, क्योंकि उन्हें लग रहा काम के हो, तो फिर वो उसी पे ही ध्यान देते हैं। तो एनर्जी का डायमेंशन बदलता है। जागृति जब आप में आएगी, आपको घेरेगी, तो दूसरे लोग जो है, अगर आप भाव से किसी से नहीं जुड़ोगे तो दूसरा, कभी कभी तो ऐसे प्रयोग हो जाते हैं कि आप बगल से निकल जाओ, कोई देखेगा ही नहीं। आपको इसलिए देख पाता है कोई आदमी कि आपके अंदर दिखने का भाव रहता है। आप बाहर मौजूद हो, अगर भीतर मौजूद हो तो बगल से निकल जाओ, किसी को दिखाई नहीं दोगे। इतना बड़ा शरीर निकल जाएगा। जैसे हम कोई और, हमारी चेतना और तरफ जा रही हो और हमें बाजार की चीज़ें कोई दिखाई नहीं देती, हमारा फोकस वहाँ रहता है, सब एब्सेंट हो जाते हैं। ऐसे लोग एब्सेंट हो जाते हैं। तो वैराग और मुक्ति उससे घटते हैं। वैराग ऐसा नहीं घटेगा। अंतर्मुखी इतने ज़्यादा हो जाओ, इतने ज़्यादा अंतर्मुखी हो जाओ कि सब हाथ जोड़ लेंगे कि ये आदमी किसी कर्म का, ऐसा हो जाता है। और वहाँ जाके आदमी को अंतर्मुखता आदमी को सेंटर पे पहुँचा देती, जागृति आ जाती। तो अभी तो कोई नई पहचान है तो बेचैनी होती। आप बगल में बैठ जाओ और आपके मिलने वाला कोई पहचान है नहीं, तो आप कहो यार तू देख तक नहीं रहा, तुझे हो क्या गया? क्योंकि अभी हम बाहर से खुराक ले रहे हैं, हमें अंदर से तो खुराक हमारी पता, हम पूरी की पूरी बाहर से खुराक ले रहे हैं। ध्यान जिसे कहना चाहिए, हम बाहर के ध्यान से जिंदा हैं। हम अपने ध्यान से जब जिंदा हो जाएंगे तो सारे लोग हमें माफ करते हैं। जरा ये कठिन काम नहीं है, लेकिन आपके भीतर से छूट जाए पहले।
अब आपके भीतर से छूटे ना और आप बाहर से छोड़ने का आयोजन करो, वो होने वाला नहीं। अधिकतर जो साधु लोग हैं वे क्या करते हैं कि भीतर से तो छूटता नहीं है और बाहर से छोड़ने का आयोजन करते हैं। बाहर से छूटने वाला जो कोई प्रैक्टिस थोड़ी है, ये तो घटना है। जब भीतर से छूट जाएगा आपके तो बाहर वाले अपने आप छोड़ देंगे, एक नहीं पकड़ेगा आप। तो किसी कर्म का आदमी नहीं है, ऐसा हो गया। और वो प्रकृति सहयोग भी करती है उसमें, बहुत सहयोग करती है। शायद समझ में आ रही हो आप लोगों की, तो कुछ बातें अब ऐसी हो जाती हैं जो जहाँ तुम खड़े हो उसके लिए शायद ना हो। जरूरी नहीं है कि आप जहाँ खड़े हो वहाँ आपके लिए हो। क्या भोजन बन गया? बन रहा है। पता नहीं क्या बच रहा है? 7:45 ना। ख्याल रखो। और अबे भी दूसरों के काम में आ रहे हैं, लेकिन काम में इसलिए आ रहे हैं कि दूसरों की वजह से हम मजा कर रहे हैं, इसलिए काम में आ रहे हैं। एक साधु हुए हैं याज्ञवल्क, बड़े बड़े विद्वान, प्रकांड विद्वान साधु हुए याज्ञवल्क। याज्ञवल्क ने, उनकी 2 बीवियां थी, एक मैत्रेयी और एक कैकेयी। अब जब उनकी बीवियां थी या बुद्धि थी, हम तो बुद्धि मानते हैं उसे, कि 2 तरह की बुद्धि होती है आपकी। एक तुम्हारी मित्र होती है और एक कैकेयी का रोल करती है। तो याज्ञवल्क कहने लगे कि अब मेरा ऐसा ख्याल बनता है कि मैंने आप लोगों के लिए बहुत कुछ काम किया और अब मैं अपनी यात्रा करूंगा, अब अपने लिए जीऊंगा। तुम्हारे लिए सब कुछ कर दिया, अब अपने लिए जीऊंगा। तो जो कैकेयी थी वो कहने लगी कि ठीक है, अगर आप जियोगे। और उसने कहा कि जी जो राजपाट है, जितनी सब व्यवस्था है, धन दौलत है, तो मैं आज ऐसा करता हूँ कि तुम्हें सौंप देता हूँ दोनों को, और तुम अपनी औलाद को, बच्चे भी थे उनके, औलाद को सौंप दो। जो मैत्रेयी थी वो कहने लगी, प्रभु जो चीज तुम्हें काम नहीं आई उसे छोड़ कर जाना पड़ रहा है, वो मेरे माथे पे काहे को चढ़ा रहे हो? जो तुम्हें ही काम में नहीं आई और तुम्हें इसमें से बाहर जाना पड़ रहा है कुछ सत्य को जानने के लिए, तुझे मेरी छाती पे क्यों चढ़ा? तो याज्ञवल्क को फिर समझ में आई कि ये समझदार औरत है, तो मुझे भी इतना सक्षम बनाओ कि मैं भी इस खेल से निकल के हो आपकी तरह मैं भी यात्रा करूं। फिर उनने सूत्र बताए। तो उनने बात कही कि देखो संसार कितने बड़े भ्रम में जीता है। तो उनने कहा कि इस संसार में जो भी व्यक्ति जो भी कर रहा है वो खुद के सुख के लिए करता है, खुद के सुख के लिए, और वो कहता ये है कि मैं दूसरों के सुख के लिए कर रहा हूँ, चाहे बेटे के सुख के लिए, चाहे पत्नी के सुख के लिए, चाहे समाज के सुख के लिए, चाहे धर्म के सुख के लिए, लेकिन वो सब करता है अपने सुख के लिए। और जब व्यक्ति ऐसा मानता है
कि वे दूसरे के लिए कर रहा है, उससे ही उसका अहंकार निर्मित होता है। अगर वो ऐसा माने कि मैं मेरे सुख के लिए कर रहा हूँ, दूसरे के सुख के लिए नहीं कर रहा हूँ, तो अहंकार का जन्म नहीं होता है, फिर वो सेवा हो जाती है। मेरे सुख के लिए अगर कर रहा हूँ तो, लेकिन वो जताता ये है कि मैं आपके सुख के लिए कर रहा हूँ, और जिसके लिए कर रहा है उससे वो सुख मांग रहा है, उससे वो सुख मांगता है, दूसरे से सुख मांगता है और सुख के बदले में कुछ करता है। तो जो करता है वो तो वो सुखी हो रहा है, देखो वो सामने वाला उस पर ध्यान देता है। जैसे आप पत्नी के लिए करते हैं उदाहरण के लिए, तो वो पत्नी बदले में क्या करती है कि आपको पति होने का एहसास कराती है, उसका सुख अनुभव करते हैं आप, अहंकार का सुख। ऐसा ही फिर तुम संसार में सबके लिए जो भी करते हो वो अहंकार के सुख के लिए करते हो, किसी के लिए नहीं करते। ये बात बिल्कुल झूठी है। तो पहली बात तो जी मान ले कि तूने आज तक किसी के लिए कुछ नहीं किया है, और ना तू भविष्य में किसी के लिए कुछ कर सकती। कोई उपाय नहीं है किसी के लिए कुछ करने का, और सब जो चिल्लाते रहते हैं कि मैंने ऐसा किया, मैंने बच्चों को किया, मैंने उसको, सब झूठ बोलते हैं, उनके पास अकल किसी के पास है नहीं। सब अपने सुख के लिए करते, खुद के सुख के लिए, क्योंकि स्वभाव ही ऐसा है कि आप जो भी करोगे वो आपके सुख के लिए करोगे, और जताओगे ऐसा कि हम दूसरों को करोगे। इससे भ्रमणा पैदा होती है, संसार पैदा होता है, और इसी से अहंकार पैदा होता है। अब जब मैं अपने सुख के लिए कर रहा हूँ सब, तो दूसरा भी जो कर रहा है वो उसके सुख के लिए कर रहा है, वो मुझे नहीं कर रहा। तो उससे ऐसी अपेक्षा मत रखो। अच्छा। अब किसी से अपेक्षा मत करो सुख की, क्योंकि हर आदमी अपने सुख के लिए सोच रहा है, अपने सुख के लिए ही कर रहा है, और वो चाहे भी कि तुम्हारे सुख के लिए करे तो नहीं कर सकता है, क्योंकि आदमी जैसा है वैसा दुखी है। जैसा आदमी है वो तो दुख को जी रहा है, बहुत गहरे में तो उसके दुख है। दुख किस बात का है कि वो परमात्मा से अलग है, अपने से अलग है, खुद से अलग है, इस बात का दुख है। तो वो आदमी सुख ढूंढ रहा है, तो जो भी कर रहा है संसार में वो अपने सुख के लिए कर रहा है। अब प्रत्येक आदमी ऐसा ही है, चाहे आपकी पत्नी हो, चाहे आपके बच्चे हों, वो भी जो कर रहे हैं आपके सुख के, खुद के सुख के लिए कर रहे हैं। तो फिर ये सुख जो है, जब मैं मेरे ही सुख के लिए कर रहा हूं, तो इस उपद्रव में काहे को फंसा हूं मैं? तो मैं मेरे सुख का, और याज्ञवल्क बोला कि तू तेरे सुख के लिए कर रही है, और साधन तू न बना रखे, और कोई भी तुझे सुखी नहीं कर सकता है, क्योंकि वो भी जो कर रहा है वो अपने सुख के लिए कर रहा है। क्योंकि ऐसा नियम ही नहीं है कि कोई किसी के सुख के लिए कुछ करे, सब अपने अपने सुख के लिए कर रहे हैं, क्योंकि सब दुखी हैं और सब अपने स्वभाव से छूटे हुए। तो अपेक्षा किसी से बिल्कुल मत रखो, किसी से कोई अपेक्षा मत करो, और आप अपने में जीना शुरू कर दो। आप उपाय मत करो कि किसी को आप सुखी कर सकते हैं, क्योंकि आप कहते हो कि सुखी कर रहे हैं, लेकिन आप सुखी कर नहीं सकते हैं, क्योंकि आप खुद दुखी हैं, तो सुखी कैसे कर सकते हैं? तो आप जो कर रहे हैं वो आपके सुख के लिए कर रहे हैं, जो भी छोटा मोटा सुख मिलता है। तो जब ऐसा बोध जन्म जाता है किसी को, तो वो सच्चे सुख की तलाश में निकलता है।
कि जब मैं सुख के लिए इतना बड़ा फैलारा कर रहा हूँ, जो सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि इससे मुझे थोड़ा सा सुख मिलता है, और मेरे लिए भी जो लोग कर रहे हैं वे इसलिए कर रहे हैं कि उससे तो वे भी भ्रम में और मैं भी भ्रम में, वो भी एक भ्रम को जी रहे हूँ, मैं भी एक भ्रम को जी रहा हूँ, तो मैं कम से कम मैं तो बाहर आऊँ इस भ्रम से, तो दूसरों को भी भ्रम पैदा ना हो। तो ना आपके बच्चों को भ्रम पैदा होगा, ना आपकी पत्नी को होगा, ना समाज को होगा, ना रिश्तेदारों को होगा, क्योंकि ये बात जब आपकी तरफ से टूट जाएगी तो सबकी तरफ से टूट जाएगी। वे फिर अपने अपने सुख के लिए कर रहे थे, वो भ्रम टूटेगा तो वो अपनी खोज में चले जाएंगे, उनके अंदर भी धर्म पैदा होगा और आपके अंदर भी धर्म पैदा होगा। धर्म मतलब तुम अपने स्वभाव में जाओ। तो ऐसा आदमी अंतर यात्रा में, ऐसी समझ चाहिए, लेकिन ऐसी तो अब आप घर में आए, पत्नी है आपकी, बच्चे हैं आपकी, उनसे बिल्कुल अपेक्षा ना हो, तो आपको दुखी कौन करेगा? तो जब कोई सुखी नहीं कर सकता तो दुखी भी नहीं कर सकता। दुख कोई दुखी कर रहा है आपको, ये आपकी भ्रमणा है, क्योंकि आपने उससे ऐसी अपेक्षा की थी जो वो कर नहीं सकता, तो आप दुखी हुए कि नहीं? आपने सामने वाले से ऐसी अपेक्षा बना रखी है कि इन्हें ऐसा करना चाहिए, और बहुत गहरी बात यह है कि वो कर नहीं सकता है, वो नियति नहीं है, तो आपकी किसी से अपेक्षा नहीं रही। तो फिर आप चाहे पत्नी के बीच में रहो, बच्चों के बीच में रहो, आपको ये पता ही है, चाहे संसार में रहो, आपको पता है कि कोई किसी के लिए यहाँ है ही नहीं, सब अपने अपने सुख ढूंढ रहे हैं, गलत रास्ते से ढूंढ रहे हैं। आपको समझ में आ गई, आप अपने रास्ता पकड़ लो, तो आप निमित्त मात्र नहीं हो जाओगे संसार में, निमित्त मात्र जैसे हो ही नहीं आप, क्योंकि आपकी किसी से अपेक्षा ही नहीं है, और ना किसी की उपेक्षा कर रहे हैं आप, ना अपेक्षा है किसी से। तो दुख आता किस बात से है? बेटा काम नहीं आ रहा, हमने बड़ी मेहनत करी, आपने कोई मेहनत नहीं की, बाप होने का उसने मजा दिलाया था, जब तक दिलाया अच्छा लगता था, बाप होने का मजा वो दिलाना बंद कर दिया तो लगा बेकार है बेटा हमारा। अब उससे अपेक्षाएं जो तुमने किया ही नहीं है, उसकी अपेक्षा से भरे हो, तुमने उसके लिए कुछ नहीं किया था, बाप होने का मजा लिया था। अगर वो तुम्हारे काम में नहीं आ रहा है तो स्वाभाविक बात है नहीं आएगा, क्योंकि तुमने उसे नहीं किया था और भ्रम तुम्हें गया था, इसलिए तुम दुखी हो। शायद आपकी समझ में नहीं आ रही होगी जी बात। नहीं आए बाबा, थोड़ा बहुत आए, थोड़ा ही। तो फिर आपकी किसी से अपेक्षा नहीं रहेगी, तो ना तो आपका बेटा दुख दे सकता आपको, ना बेटी दे सकती, ना पड़ोसी दे सकता, ना ये। अब आपको लगता है कि इसकी वजह से परेशान हूँ, उसकी वजह से परेशान। आप किसी की वजह से नहीं परेशान, आपकी भ्रमणा की वजह से परेशान। अगर इस संसार में कोई दुख है, सच में आदमी दुखी है, तो मूर्छा की वजह से और ना समझे की वजह से दुखी है। नहीं, आपको दुखी कौन करेगा? क्योंकि आपको सुखी कोई नहीं कर सकता। ये सूत्र हाथ लग गया तो आपको दुखी कौन कर सकता? अगर कोई आपको सुखी कर सकता है ऐसा लगता है, तो फिर दुखी भी करेगा। तो संसार में ऐसा ही हो रहा, कभी आप ऐसा लगेगा कोई आपको सुखी कर रहा, ये भ्रमणा, और कभी ये लगेगा कि संसार में आपको कोई दुखी कर रहा, तो ये भ्रमणा पैदा हो जाए। दोनों तरफ भ्रमणा है, और भ्रमणा ही है सारी। ना सुखी नहीं कर सकता कोई भी, ना धन कर सकता है, क्योंकि धन मिल जाता तो भी तुम वहीं खड़े रहते हो। जिन पे कुछ नहीं होता वे दुखी होते हैं, जिन पे होता वे भी दुखी होते। आज वो मर गया टाटा, सब कुछ था उसके पास, लेकिन मरा तो वो वैसे ही, सब ऐसे ही मरते। तो अब ऐसे जियो, अपेक्षा शून्य जियो, किसी से कोई अपेक्षा मत करो। आप देखो आप कितने भीतर जाओगे, क्योंकि आपकी सारी एनर्जी आपने बचा ली। आपको ये पता लग गया है कि मैं किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता हूँ, अगर करता हूँ तो मेरे अहंकार के लिए करता हूँ, करता तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि नियम नहीं है सुखी करने का। ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं कि संसार में आप काम काज नहीं करोगे, सबके लिए कुछ नहीं करोगे, लेकिन भ्रम नहीं पालोगे।
तकलीफ तो भ्रम पालने से होती है। आप करोगे लेकिन जानोगे कि मेरे सुख को कर रहा हूँ, ऐसा करने में मुझे मजा आ रहा है इसलिए कर रहा हूँ, तो सामने वाले से फिर अपेक्षा कहाँ रहेगी? आपको बिल्कुल अपेक्षा नहीं रहेगी कि वो आपके लिए कुछ करे। अभी तो आप इसलिए कर रहे हो कि वो दूसरा भी आपके लिए करे। चलें भोजन करें।